हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मोदी सरकार ने किया राहत पैकेज का ऐलान। कोविड प्रभावित सेक्टर्स को 1.1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अब तक 21 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिला। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 93,000 करोड़ की घोषणा। इस योजना का कुल बजट 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा हुआ। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कहा मन की बात के जरिए देश में हो रहे प्रेरणादायक कामों के बारे में बताने की कोशिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन 63 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। चीन और पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश, कहा हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारे सैनिक हमेशा तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया, कहा लद्दाख के लोग फैसले से खुश हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से जवानों में जोश, लेह में गूंजे भारत माता की जय के नारे। ट्विटर इंडिया की नई गुस्ताखी, देश के नक्शे से की छेड़छाड़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश का हिस्सा नहीं दिखाया। आईटी की संसदीय कमेटी ने मंगलवार को फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों को बुलाया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर होगी चर्चा। अग्नि मिसाइल के एडवांस वर्जन का ओडिशा तट से सफल परीक्षण। अग्रिम प्राइम मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा का कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया। मंगलवार को नहीं होगी गुपकार गठबंधन की बैठक। निजी कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगी महबूबा मुफ्ती। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और केजरीवाल के बीच तकरार। अमरिंदर ने पंजाब भवन में केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं दी इजाजत। पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर अड़ी आम आदमी पार्टी, कहा मंजूरी मिले ना मिले हर हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रोका नहीं, वो सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं। मंगलवार को राहुल गांधी से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, दिल्ली में मुलाकात होगी। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ऐलान। मायावती ने पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, कहा समाजवादी पार्टी की तरह गलती कर रही है बीजेपी। बीएसपी ने पंजाब के पूर्व अध्यक्ष रशपाल सिंह राजू को पार्टी से हटाया, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गोरखालैंड प्रशासन पर सवाल उठाए, भ्रष्टाचार का अड्डा बताया, सीएजी जांच का आदेश देंगे। ममता बनर्जी का बयान, राज्यपाल धनखड़ एक भ्रष्टाचारी शख्स हैं, हवाला केस की चार्जशीट में नाम था। ममता के आरोपों पर राज्यपाल धनखड़ ने यह आरोप खारिज किए, कहा किसी हवाला केस की चार्जशीट में नहीं है मेरा नाम। धनखड़ का बयान, हवाला केस की चार्जशीट में यशवंत सिन्हा का नाम है, उनसे चर्चा कर ले ममता बनर्जी। नारदा स्टिंग मामले में सीएम ममता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। यूपी चुनाव को लेकर रामदास आठवले ने जेपी नड्डा से की बात, 8 में से 10 सीटों की मांग की। एआईएमआईएम के लड़ने से एनडीए को नुकसान नहीं, 100 नहीं 200 सीटों पर लड़े एआईएमआईएम, रामदास आठवले ने बयान दिया। मुंबई के बडाला में चलती ट्रेन से फिसला यात्री, महिला आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई जान, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। मुंबई के बसई में ट्रांसजेंडर्स के लिए खुला स्कूल, मिलेगी मुफ्त शिक्षा, रोजगार में भी मिलेगी मदद। दिल्ली में किसी भी स्कूल में सिर्फ एक परिजन का नाम बताने पर रद्द नहीं होगा एडमिशन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कोलकाता में एनएचआरसी की टीम ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों का बयान दर्ज किया, सैकड़ों लोगों ने सुनाई आपबीती। एनएचआरसी की कमेटी मंगलवार को हितधारकों से करेगी बातचीत, बंगाल में हुई हिंसा से जुड़ी शिकायतों पर करेंगे चर्चा। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की गाड़ी पर पथराव, मामला दर्ज। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान पर कसा ईडी का शिकंजा, रामपुर के डीएम से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, धर्मांतरण मामले में एटीएस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया, विदेशों से होती थी फंडिंग। कस्टम विभाग की दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 18 किलो हेरोइन के साथ 2 साउथ अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। जम्मू एयरबेस पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था चुस्त, जम्मू में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ एनएसजी तैनात। जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद एक और साजिश नाकाम हुई, कालूचक में दिखे 2 ड्रोन, जवानों ने फायरिंग की। कालूचक में ड्रोन दिखने के बाद बढ़ी सुरक्षा, सेना के जवान आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नरबल से लश्कर कमांडर नदीम अबरार गिरफ्तार, कई हत्याओं में शामिल रहा है नदीम। जम्मू कश्मीर के पारेमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, एक सीआरपीएफ अफसर समेत 2 जवान घायल, ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों को अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन और शादी का आरोप, अकाली दल नेताओं का श्रीनगर से दिल्ली तक प्रदर्शन। एंटीलिया मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की एनआईए कोर्ट में पेशी, अदालत ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली में लाल किला दंगे में आरोपी गुरजोत सिंह चंडीगढ़ से गिरफ्तार, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कर्नाटक के यादगीर में तालाब में कूदकर एक परिवार के 6 लोगों ने जान दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में खाई में गिरी गाड़ी, 9 की मौत। गाजियाबाद प्रशासन की अनोखी पहल, 20 से 25 परिजनों को दी बेटी के नाम घर की शान लिखी हुई नेम प्लेट। गुरुग्राम में ट्रक और कार की टक्कर, 2 मौतें, 1 गंभीर रूप से घायल।
गृह मंत्रालय के संसदीय पैनल ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता में ली गई जानकारी। बैठक में कोविड की दूसरी लहर के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर चर्चा। सदस्यों ने जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बोले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, कोरोना काल में बच्चों पर पड़ा नकारात्मक प्रभाव सुरक्षित करने की है जरूरत। 50 देशों ने कोविन ऐप में दिखाई दिलचस्पी। पीएमओ ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त में साझा करने के आदेश दिए। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, मॉडर्ना और फाइजर के अप्रूवल पर चर्चा जारी है। WHO से कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पर बोले वीके पॉल, बातचीत जारी है, जल्द निकलेगा निष्कर्ष। कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट को लेकर रणदीप गुलेरिया का बयान, स्वास्थ्य सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चीफ का बयान, आने वाले दिनों में रोज 1 करोड़ डोज लगाने का टारगेट। स्टालिन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा सरकारी संस्थानों के लिए आवंटित हो 90% टीके। ओडिशा ने केंद्र से वैक्सीन की 6 लाख अतिरिक्त डोज मांगी, कहा 21 जून से रोज 3 लाख लोगों को लग रही है यह वैक्सीन। एमपी में 2 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार, 1 करोड़ 77 लाख लोगों को लगी पहली डोज। हेमा मालिनी ने की लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील, कहा सभी लोगों को वैक्सीनेशन से कम होगी तीसरे लहर की संभावनाएं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, जुलाई तक सबको लग जाएगी वैक्सीन की पहली डोज। वैक्सीन की दोनों डोज के बाद गोवा आ सकेंगे लोग। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 4000 से ज्यादा मामले, अब तक 828 लोगों की मौत। मुंबई में बीएमसी के सीरो सर्वे में 50% से ज्यादा बच्चों में मिली एंटीबॉडी। 10 से 14 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी रेट। देश में 24 घंटे में कोरोना के 46,148 मामले, 58,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। केरल में कोरोना के 8,063 नए केस, एक दिन में 110 मौतें। कर्नाटक में कोरोना के 2,576 नए मामले, 24 घंटे में 93 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 4,804 मामले, 24 घंटे में 98 लोगों की मौत। तेलंगाना में 993 नए केस, 9 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,224 नए केस, 31 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 190 मामले आए, प्रदेश में लगभग 3,000 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार, जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर मिली जानकारी। आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में कर्फ्यू में ढील, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलेंगी दुकानें, 9 बजे तक खोलेंगे रेस्टोरेंट। पूर्वी पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और चित्तूर में कर्फ्यू में ढील नहीं, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही रहेगी छूट। बंगाल में 15 जुलाई तक रहेंगी पाबंदियां, सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खोलेंगे सैलून, 50% क्षमता के साथ खोलेंगे जिम। बंगाल में दफ्तर खोलने की छूट, 50% स्टाफ के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोलेंगे दफ्तर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर निशाना लगाया, कहा वैक्सीन को लेकर हमेशा गलत तथ्य देती हैं ममता बनर्जी। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में हुई विशेष पूजा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किए दर्शन। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई, 4 धाम मंदिरों में पूजा का लाइव प्रसारण करने को कहा। 80 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन। राजस्थान में करीब 2 महीने बाद खुले धार्मिक स्थल, पुष्कर में ब्रह्म मंदिर में सुबह होने से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़। अजमेर शरीफ दरगाह में भी दर्शन शुरू, गरीब नवाज का आशीर्वाद देने पहुंचे श्रद्धालु। चेन्नई में लॉकडाउन में छूट के बाद खुले बाजार, सड़कों पर दिखी लोगों की भारी भीड़। ओडिशा जिम ओनर्स एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन, जिम खोलने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू होने के बाद पहले 5 लाख विदेशी पर्यटकों से नहीं लिया जाएगा वीजा शुल्क, 31 मार्च 2022 तक रहेगी स्कीम। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीस सरकार की पहल, वैक्सीन लेने वाले युवाओं को देगी 150 यूरो। इंडोनेशिया में बेड और ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं कोरोना संक्रमित, हॉस्पिटल के बाहर लग रही हैं लंबी लाइनें। मलेशिया सरकार ने लॉकडाउन को और 1 महीना बढ़ाने का फैसला किया, कोरोना संक्रमण में तेजी की वजह से फैसला। इटली सरकार ने मास्क पहनने की बाध्यता खत्म की, बिना मास्क एंजॉय करते दिखे लोग। रूस की राजधानी मॉस्को में कोरोना से लगातार हालात खराब, बीते 24 घंटे में 21,650 नए मामले। ब्रिटेन से हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाएगा हांगकांग, कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से फैसला। चीन ने अखबार एप्पल डेली के एक और संपादक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, ब्रिटेन भागने की खबर थी। फ्लोरिडा के हिंदू टेम्पल में एक मां ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की। मायामी में एक इमारत गिरने के बाद लापता हैं सभी। इस्लामिक चरमपंथी संगठन आईएस के खिलाफ भविष्य की रणनीति पर चर्चा, रोम में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बैठक। अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित आतंकियों के ठिकाने पर हमला बोला। ईरान में मिडिल ईस्ट में सुरक्षा भंग करने का आरोप लगाया। पर्यटन से जुड़े लोगों को सरकार का तोहफा, 11,000 से ज्यादा टूरिस्ट गाइड्स और हितधारकों को मिलेगी आर्थिक सहायता। भारत सरकार ने भारत नेट योजना के अधीन अतिरिक्त 19 करोड़ से ज्यादा रुपए जारी किए। राहुल गांधी की मांग, पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को दिया जा सकता है हर्जाना। यूपी डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव मात्र 1 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 74 रुपए 19 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 189, निफ्टी 45 अंक नीचे आया। और भारतीय निशानेबाज रही सरनोबल ने जीता गोल्ड मेडल, ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल में मिली जीत। Hi, I'm
सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।